हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के जीवों की विविधता नामक अध्याय से कुछ पाठगत प्रश्नों को लेकर, जो कि एक तार्किक प्रश्न हो सकता है आपके लिए। ये थोड़ा सा तर्क देंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आप परीक्षा में लिख के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न है, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? ये मापदंड थोड़ा सा बच्चों को उलझाने के लिए शब्द दे दिया गया है, मापदंड। यहाँ पे मापदंड से कोई मतलब नहीं है। मापदंड का सीधा सा अर्थ है कि आधार क्या है। जो मोनेरा जगत में या प्रोटिस्टा जगत में जो जीव रखे गए हैं, उनको मोनेरा जगत में ही रखने का या प्रोटिस्टा जगत में ही रखने का आधार क्या है? आखिर क्यों इनको मोनेरा ही जगत में रखा गया है या प्रोटिस्टा जगत में ही रखा गया है? तो मोनेरा जगत में रखने का आधार है ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं तथा केंद्रक व अन्य कोशिकांग झिल्ली से आवरण युक्त नहीं होते। यानी कि मोनेरा जगत में केवल वही जीव रखे जा सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि मोनेरा जीव जगत में जीवों को रखने का आधार सबसे पहला ये है कि जीव एक कोशिकीय हो तथा केंद्रक व अन्य कोशिकांग झिल्ली के आवरण युक्त नहीं होते हैं। यानी कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के बाहर कोई आवरण नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया भी है कि जिस केंद्रक के बाहर आवरण नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक केंद्रक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अन्य कोशिकांग झिल्ली से आवरण युक्त नहीं होते हैं, और बहुत सारे कोशिका के जो अंगक होते हैं उन पर भी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। तो ये जो बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं के कारण जीवों को मोनेरा जगत में रखा जाता है। यदि ये गुण है जीवों में तो वो मोनेरा जगत में रखने योग्य है। दूसरा है प्रोटिस्टा। ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनके केंद्रक व कोशिकांग झिल्ली से ढके होते हैं, प्रोटिस्टा में रखा जाता है। इसके ठीक उलट आप कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें एक कोशिकीय होते हैं, ये तो सेम है, एक कोशिकीय इसमें भी रखे जाते हैं, एक कोशिकीय इसमें भी रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिनके केंद्रक के बाहर आवरण झिल्ली पाया जाता है, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे केंद्रकों वाली कोशिका को जिसके केंद्रक किसी विशेष झिल्ली में पाए जाते हैं। तो इसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका इत्यादि सभी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से बंधे होते हैं, यानी कि घेरे गए होते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? इसका उत्तर केवल इतना ही नहीं होगा, इसका उत्तर पूरा लिखना चाहिए, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैंने केवल अपनी सुविधा के लिए केवल इतना लिखा है। लेकिन आप लोग इतना बिल्कुल भी मत लिखिएगा, आप लोग को पूरा 2-2.5 लाइन जितना भी उत्तर है वो लिखना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रश्न पूछ रहा है, मान लीजिए यदि किसी जीव की आपने खोज कर लिया, किसी ऐसे जीव का जो अभी तक खोजा नहीं गया हो, और वह जीव में क्या गुण है कि वह जीव प्रकाश संश्लेषण करता है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक जीव है। यानी कि उसके केंद्रक सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, और वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, यानी कि स्वपोषी है, और एक कोशिका है, उसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना है। तो ऐसे जीव का यदि आपने खोज किया तो आप किस जीव जगत में रखेंगे? तो उत्तर है, ऐसे जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। यहाँ पे मैंने समझाया कि प्रोटिस्टा जगत में रखने के क्या लक्षण हो सकते हैं, और उसी बात को यहाँ पे भी दोहराया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यदि कोई ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, तो हम उसे प्रोटिस्टा जगत में रख सकते हैं, या रख देंगे, या रखेंगे। यहाँ पे लिखा है रखेंगे, तो लिख सकते हैं रखेंगे। तो बच्चों, अब बारी है
तीसरे प्रश्न को समझने की। तो चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा या रखा गया है। यही प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में, इसी तरह का शब्द होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मैं जानता हूं कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा, पूरा सर पे बाउंसर गया होगा। तो प्रश्न को सबसे पहले समझिए। प्रश्न में एक शब्द दिया है ये पदानुक्रम, जो आपको कंफ्यूज करेगा। इसके वजह से समझ लीजिए आपको ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। तो पदानुक्रम का क्या मतलब है? यहाँ पे पदानुक्रम का मतलब है ये जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। ये जो बहुत सारे, जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो बहुत सारे समूहों में उनको रखा जाता है। बहुत सारे समूह बने हैं, उन समूहों का जो नाम है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जात, ये जो समूह है इन्हीं को वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। तो समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले, यानी कि पूछ रहा है ये जो सारे समूह दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा समानता वाले तथा सबसे कम जीव कहाँ रखे गए हैं। तो उत्तर है जाति। जाति को अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं। तो स्पीसीज में सबसे कम जीव लेकिन अधिकतम समानता वाले जीव रखे गए हैं। इसका मतलब है कि यानी कि ये जो जाति है इसमें सबसे कम संख्या में 1 2 3 4 ये जो संख्याएं होती हैं इनमें संख्या में सबसे कम जीव रखे गए हैं, लेकिन जो समानताएं हैं उन जीवों के बीच में, जो सबसे कम जीव हैं उनके शारीरिक ढांचों की समानता या कोशिका की समानता, तो ये शारीरिक ढांचों या कोशिका की समानता जाति में रखे जीवों में सबसे अधिक है। तो यही उत्तर है। इसका उत्तर है कि जाति में सबसे कम जीव रखे गए हैं अधिक तथा अधिकतम समानता वाले जीव रखे गए हैं। यानी कि सबसे कम जीव हैं लेकिन उनके मध्य अधिकतम समानताएं पाई जाती हैं, जो शारीरिक समानता हो सकती है, कोशिकीय समानता हो सकती है, आंतरिक समानता होती है, जो शरीर के आर्गन होते हैं उनकी समानता हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा गया है। इसमें समानता की कोई बात नहीं पूछी जा रही है, इसमें केवल ये पूछ रहा है कि किस समूह में, यानी कि इसमें से किस समूह में सबसे अधिक जीव रखे गए हैं। तो इसका उत्तर है जगत, तथा जगत में सबसे अधिक जीव रखे गए हैं। यानी कि जगत में सबसे अधिक जीव रखे गए हैं और जाति में सबसे कम है, लेकिन जाति में जितने भी जीव रखे गए हैं उन सबके मध्य समानता सर्वाधिक है। इनकी तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन इनकी तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है। और इनकी तुलना में, इन सब की तुलना में जो जगत है इनमें रखे जीवों की संख्या सबसे अधिक है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही बखूबी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप दूसरे और तीसरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। फिर ये पहला प्रश्न है आपका, इसका भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।